ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज 16 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया। बाबा कहते, बच्चे, बाप रोज अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। कल की मुरली में था ना, रोज ज्ञान का खजाना जो बाप के पास है वो हम बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा कहते, ज्ञान माना समझ, अंडरस्टैंडिंग हो गई ना इसमें हर चीज की। लेकिन जो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे और जो तुम्हें पद मिलेगा वो याद के बल से मिलेगा। बाप ने तुम्हें ज्ञान दिया, समझ दी, लेकिन तुम्हें बुद्धि का योग एक बाप में लगाना है। अब बुद्धि तो जाती है अन्य चीजों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, वैभवों की तरफ, व्यक्ति की तरफ, संबंधियों की तरफ। तो बाबा कहते कि इस समय तुम्हें सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करना है। अब याद में ही सारी मेहनत है। अब याद करना है तो याद के लिए तो एकांत में बैठना होगा, एकांत में बैठना होगा, अभ्यास करना होगा। मन मनाभव, आपने भी कहा कि मन को मेरे में लगाओ। तो इस समय बाबा कहते बुद्धि का योग पुरानी सब चीजों से छूट जाए, तो इसलिए अपना तन मन धन, मन वचन कर्म सब कुछ सफल करना है। सब कुछ बाबा ने कहा, सब कुछ इसमें किस में लगा दो? ईश्वरीय सेवा में लगा दो। ये तन भी ईश्वरीय सेवा में, मन भी, धन भी, है ना, वचन भी, कर्म भी, हर चीज से सेवा करो तो बुद्धि का योग उन चीजों में नहीं जाएगा और परमात्मा में लगेगा। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? बताइए, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? क्या आधार है कि जो शरीर भी याद ना आए? क्या आधार है? एक बात से बुद्धि योग लगाओ। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद ना रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे, करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन जा सकती है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति धाम की शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते कि अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। आप याद करेंगे ना तो बाबा भी याद करता है ना, बच्चों को याद से याद मिलती है। ये कायदा है, क्योंकि मुख्य है
याद। ऐसे नहीं है कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं, केवल ज्ञान है हाँ तो जरूरी नहीं है कि वो याद भी करते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ज्ञान के डिपार्टमेंट अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि याद के बगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं, यह भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं, वह कशिश करते हैं। कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, कशिश होगी तो करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। माने याद में इतनी ताकत है कि जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं कि बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते हैं और समय वेस्ट करते रहते हैं, बाप को जानते ही नहीं। नोधा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी विकर्म बनने शुरू हो जाते, माने इतना भक्ति करते फिर भी बाबा कहते विकर्म बनना शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो कि पतित पावन बाप है, माना पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वह समझते हैं कि शिव शंकर एक है, यह भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं कि मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी, क्योंकि माया समझती है कि यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। तो माया चाहती है कि भाई उसका कोई मुरीद चला जाए, वो नहीं चाहती। तो कहते ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है कि लाठी भी छोड़ो, कि ये जो लाठी सहारे के लिए ले रखी है यह भी छोड़ो। सब चीजें छुड़ाते हैं, परंतु यह कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। क्या कहा बाबा ने? वो पुराना है, इसे भी भूलो। वैसे भी सोचो, पुराना कपड़ा आप पहनते रहोगे?
नहीं ना, मन भर जाता है ना। तो बाबा भी कहते अब कंचन काया चाहिए ना, तो पुराने को तो भूलना पड़ेगा। बुद्धि का योग उसी में लटका रहे, है ना। पुराना शरीर टूटा फूटा है ना, बीमारी वाला कैसा कैसा है। तो बाबा कहते कि अब इस शरीर को भी भूलो, भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है उसे काम में लगा दो। माने जो भी कुछ आपके पास है तो उसको सेवा में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद ना रहे। अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, ये तो सर्विस करते हैं। बाप क्या कर रहे हैं? सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं, माने रास्ता बताते हैं। जैसे टॉर्च जलाते हैं ना तो आगे का रास्ता स्पष्ट होता है, तो ऐसे ही बाबा बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है, ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी आयु? याद से, करंट से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125 से 150 वर्ष भी होती है तो ज़रूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई, ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। यह दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। बाबा कहते कि मनुष्य तो कह देते हैं कि दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन बाबा कहते दुख सुख अलग चीज है। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, यह तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो। यह तो अब बाप सिखलाते हैं कि ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहाँ तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते, सुख में कोई याद नहीं करते। भगवान को याद करते हैं दुख में। तो देवताओं को भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं हुई, तो सतयुग त्रेता में किसी ने भगवान को याद नहीं किया। याद को कब से आरंभ हुआ? द्वापर से, जब ना देवता वाम मार्ग में चले गए, जिन चीज़ों की मना की उन्हीं की तरफ आकर्षण हुआ, तो दुख का समय शुरू हो गया, तो याद करना आरंभ हो गया। तो कहते कि सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। यह जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज
करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। यानी कि यहाँ से पॉइंट्स नोट करेंगे तो उनको घर जा कर के रिवाइज भी करना चाहिए। करते हैं ना रिवाइज। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो यह भी सुनेंगे। वे पॉइंट्स नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाप कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबर वार। जितना याद करते हैं धारणा करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो। पुरानी काम में नहीं आएंगी। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो। कर लीजिए पॉइंट नोट। बाबा ने क्या कहा? तुम सब कौन हो? ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु हो नंबर वार। सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात अलग है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। सब फुर्सत पे बैठे हैं। बाबा कहते पढ़ाई भागते भागते नहीं होती है। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो, कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। यह युक्ति रचनी है। माने किसे करंट देना है? उस आत्मा को। शरीर को भी याद कर जाता है। फलाने व्यक्ति को, उसकी आत्मा को सामने रख उसको करंट दी जाती है। तो कहते हैं कि युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। अब जैसे दीदी दादी जो भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं? योग करते हैं। तो उस आत्मा को याद कर फिर जो है सभी आत्माएं याद देती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। बाप को याद करना है फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। ये जैसे सर्च लाइट देना होता है। ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। यदि दूसरी आत्मा को, क्योंकि उस समय वातावरण भी शांत होता है तो आसानी से उस आत्मा तक संदेश, उस आत्मा तक करंट पहुंच जाती है। तो कहते कि बाबा भी कहते कि दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा।
रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो बहुत सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। मुख्य है याद। विघ्न किस में आते हैं? याद में। इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है। जितना बाबा को याद करेंगे ये बुद्धि क्या बन जाएगी? सोने का बर्तन। फिर उसमें क्या रखेंगे? अविनाशी ज्ञान रतन। कल बाबा ने कहा बुद्धि रूपी झोली में भर कर रखेंगे तो टाइम पर उनको क्या बनेंगे? अभी बाबा ने कहा अच्छे स्पीकर बनेंगे, है ना, ज्ञान के स्पीकर बनेंगे तो औरों को भी बाप की याद दिलाएंगे। तो बाबा कहते कि ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, है ना, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा। तो बाबा कहते कि बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है। इसमें जिसमें धारणा होती है, सोने का बर्तन किसकी बनेगी? बुद्धि जिसमें धारणा होती है। कहावत है ना कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, क्योंकि बहुत भारी होता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए सोने का बर्तन चाहिए। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। कल भी बाबा ने कहा कि बाप को जानी जाननहार नहीं कहना है, बाप तो ज्ञान का सागर है। कल आया था ना मुरली में, बाप तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। यह तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा से, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। तो रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। कौन सा जन्म है? तो दूसरा जन्म हो गया, इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विजायते इति द्विज, जो 2 बार जन्म ले। तो है ना, शूद्र से क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए, तो नया जन्म हो गया। तो कहते यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। मर कर फिर जन्म। किससे मरना है? पुरानी देह, पुराने संस्कार, पुराने संबंधी, है ना, पुरानी दुनिया, सब कुछ पुराना छोड़ नया नया हो गया ना जन्म। ब्राह्मण जन्म हो गया शूद्र से, है ना। नए संबंधी सभी को आत्मा की दृष्टि से देखना है। सब कुछ देखने का दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल। तो यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। अभी तुम जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गंवाया। सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं। बाप इनमें बैठा है, बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। यह नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। क्या कहा? सब कुछ
जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं, भागे भागे सुनने के लिए। मंदिर में जाकर बाबा कहते कोई से भी पूछो कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, माने स्वर्ग था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छर सदृश हो जाएं। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। ज्ञान नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं, अब निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो है ना। बाबा कहते इन पर भी भाषण करो। बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी क्या दे रहे हैं बाबा आज? संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो, कंडीशन है कि दवाई को अच्छी तरह से काम में लाएंगे तो। कितनी सस्ती दवाई है, 21 पड़े हैं, कितनी सस्ती दवाई है ना सस्ती। 21 पीढ़ी सत्य उतरेता तक बीमार नहीं होंगे, वह है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं कि हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ। क्या कहते हैं? अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिर सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं, माने बाबा सर्विस की कितनी अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताते रहते हैं। इतना गाइड दुनिया में भी नहीं करेगा जितना बाप गाइड करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। दूसरा, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना।
जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। ओम शांति।